So I was supposed to post this video on first of this month, but life happens and मैं ये वीडियो बना ही नहीं पाई. And then मैंने सोचा कि क्या ही बनाऊं यार, पूरा महीना जा चुका है. But then मुझे एक चीज दिमाग में आई that it's better late than never. तो I thought of posting this one. Although मैंने इस साल बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं, but जितनी भी पढ़ी है I thought it's worth sharing. So hello readers, my name is Priya and you are watching Read and Repeat. फर्स्ट किताब जो मैंने इस साल पढ़ी थी दैट हैज टू बी दिस वन, समसारा एंटर द वैली ऑफ गॉड बाय सक्षम गर्ग. और ये इस ऑथर की पहली बुक है. एंड मैंने इस किताब को जब परचेज किया था तब मैंने ब्लर्ब में जो पीछे किसी का कोट लिखा हुआ था दैट इट इज an Indian answer to Harry Potter, so that's why I picked this one up. The story goes something like this that अमन एक लड़का जिसको लाइफ में बहुत कुछ गो थ्रू करना पड़ा है बिकॉज उसके फादर को देशद्रोही घोषित कर दिया गया था बिकॉज वो आर्मी में था और वो अचानक से गायब हो गए. So because of that he has to suffer a lot and then he goes to a mystical place that is called वन्यासा. अपनी उसकी मर्जी के खिलाफ उसको ले जाया जाता है प्लेस कॉल्ड वन्यासा, जहाँ पे एक कल्पवृक्ष है जिससे ये कहा जाता है कि पूरी धरती इसी से चल रही है. एंड उसको जिंदा रखने के लिए उनको हर साल उसको मधु लाके चढ़ाना पड़ता है. एंड दैट मधु हैज टू फॉर दैट मधु की खोज उन लोगों को एक जर्नी पे जाना होता है. तो अमन एक अकेला बंदा नहीं है, उसके साथ 10 और लोग हैं. सो ये 11 बच्चे इन 11 बच्चों को एक साल तक ट्रेन किया जाता है फॉर दैट मधु, कि वो एक जर्नी पे जाएं और वो मधु लेके आए कल्पवृक्ष पे वापस एंड उसको चढ़ाएं. तो फिर एक साल में ट्रेन होने के बाद वो लोग जब इस जर्नी पे जाते हैं वन्यासा में, अमन की जर्नी कैसी होती है, जब इस जर्नी पे जाते हैं तो क्या क्या होता है, एंड अमन के फादर इस सब से कैसे जुड़े हुए हैं, ये सब इस नॉवेल का पार्ट है. सो दिस इज द मेन प्लॉट ऑफ दिस नॉवेल. इस नॉवेल में कैरेक्टर बिल्डिंग ऑन पॉइंट है, वर्ल्ड बिल्डिंग ऑन पॉइंट है, कुछ भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया गया है. अगर आप फैंटेसी में कुछ पढ़ने का ढूंढ रहे हो इंडियन, सो डू डेफिनेटली चेक आउट समसारा एंटर द वैली ऑफ गॉड बाय सक्षम गर्ग. Second book that I have finished this year that has to be this one, Too Good to Be True by Prajakta Koli. Okay, so for me मेरे इसके बारे में क्या विचार है मैं ऑलरेडी शॉर्ट में बता चुकी हूँ. बट अगर आप मुझसे पूछो तो इट्स वन टाइम रीड है. अगर आप प्राजक्ता कोहली के फैन हो तो मैंने प्राजक्ता कोहली का वर्क मिसमैच सीरीज में देखा था और मैंने बहुत उम्मीदों से इस बुक को उठाया था, बट इतनी अच्छी नहीं है टू बी फेयर. एंड वन टाइम रीड है, आपके पास अगर 1-8 घंटा है टू किल तो आप पढ़ सकते हो. इट्स नॉट दैट बैड बट इट्स नॉट दैट गुड एज वेल. अगर आप मुझसे पूछो तो क्या मैं इसको रिकमेंड करूंगी? नहीं. अगर रोम कॉम में अगर मुझसे कोई रिकमेंड करने के लिए पूछेगा तो क्या ये मेरी पहली चॉइस होगी? बिल्कुल नहीं. बट रिकमेंड करने के बहुत सारी रीजन है. फर्स्ट रीजन है कि कैरेक्टर बिल्डिंग ही नहीं है. वर्ल्ड बिल्डिंग है थोड़ी बहुत पर कैरेक्टर बिल्डिंग तो बिल्कुल नहीं है. अवनी के कैरेक्टर को ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया है जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है. मेल प्रोटैगनिस्ट अमन के कैरेक्टर तक को भी इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया. उसका बड़ा भाई जिसको एज अ विलन पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है उस तक को उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया. बाकी साइड कैरेक्टर्स की तो बात ही छोड़ दो. छोटी बात ये कहानी चल रही है एकदम से छोटा सा ट्विस्ट आता है एंड देन इट एंड्स लाइक इट जस्ट एंड्स. मतलब आपको कोई वाव फैक्टर या कुछ आपको कोई हाई लो कुछ फील नहीं होगा. इट जस्ट गोज इन अ लिनियर वे. तो अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है या आपको जस्ट आप प्राजक्ता कोहली के फैन हो और आपको ये पढ़ने हैं तो डू डेफिनेटली चेक दिस वन आउट. थर्ड बुक जो मैंने इस साल खत्म की दैट हैज टू बी दिस वन, माय रूममेट इज अ वैम्पायर. बुक मैंने रैंडमली एक बुक शॉप से पिक की थी, माय रूममेट इज अ वैम्पायर एंड इट्स अ रोम कॉम. इट वाज लाइक दिस कि ये एक आर्ट स्टूडेंट है एंड वो अपना पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके अपना घर चला रही है एंड वो रेंट पे नहीं कर पाती. इस वजह से उसको अपने जो करंट घर है उससे निकलना पड़ रहा है. तो वो ऑनलाइन घर ढूंढ रही है जिसमें उसे एक घर दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है पर उसका रेंट बहुत ही ज्यादा कम है. मतलब उसको शक भी होता है बट उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना वो बोलता है यार जाके एक बार घर तो देख ले. एंड देन शी गोज देयर एंड वहां पे एक बंदा है जो बहुत ही ड्रेस्ड अप है, बहुत ही मिडिवल काइंड ऑफ सूट बूट. आज के टाइम में कौन सूट बूट पहन के रेडी. अब इस बंदे पे आते हैं. सो ये बंदा वैम्पायर है जो 100 साल से सोया हुआ था एंड वो अचानक से अभी उठा है एंड ही इज वेरी सॉर्टेड. उसको ये है कि भैया मुझे इस नए इन्वायरमेंट में ढलना है तो एक रूममेट रख लेता हूँ जो मुझे आजकल के तरीके सिखाएगा. एंड वो ये छुपाने की भी ज्यादा कोशिश नहीं करता कि वो एक वैम्पायर है. मतलब शुरुआत में वो छुपाने की कोशिश करता है पर कोशिश बहुत ही लेम सी होती है और लड़की को बहुत जल्दी पता भी चल जाता है दैट ही इज अ वैम्पायर. एंड देन वो उसको बताता है अपना रीजन कि उसको रूममेट क्यों चाहिए था एंड शी अग्रीज टू हेल्प हिम कि इस दुनिया के तौर तरीके सिखाने के लिए. इन दिस प्रोसेस टीचिंग हिम हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स. नाउ दे बोथ फेल इन लव
एंड इसमें कोई ट्वाइलाइट की तरह नहीं है कि मैं वैम्पायर हूँ तो मुझसे दूर रहो या तुम इंसान हो, ये फालतू के इंटेंस बिल्डिंग नहीं है। ये एक बहुत ही लाइट वेट रीडिंग थी, रोम कॉम है, बहुत ही लाइट वेट है एंड वन हार्टेड है। नेक्स्ट बुक इज दिस वन, द हिडन हिंदू, और इसका मैंने अभी फर्स्ट पार्ट ही पढ़ा है। और मैं जो वो करती हूँ ना हर बार की भैया पहला पार्ट ले लेती हूँ एंड देन आई थिंक अबाउट कि सेकंड थर्ड पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, वो मैंने इस साथ भी किया था और मुझे पता था कि मुझे सेकंड थर्ड पार्ट भी ले लेना चाहिए, पर मैंने नहीं लिया एंड नाउ आई एम रिग्रेटिंग इट। आपको माइथोलॉजी रिलेटेड चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट है, इफ यू आर फैन ऑफ शिवा ट्रायोलॉजी, डेफिनेटली चेक आउट हिडन हिंदू एज वेल, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही पढ़ना चाह रही थी शिवा ट्रायोलॉजी के बाद, समबडी रिकमेंडेड मी हिडन हिंदू, तो मुझे बहुत मजा आया पढ़ के। इसकी कुछ एक ऐसी स्टोरी है, जो पृथ्वी है वो एक बंदे को ढूंढ रहा है जिसका नाम है ओम शास्त्री, एंड वो उस बंदे को क्यों ढूंढ रहा है और इस ओम शास्त्री की क्या कहानी है, पूरी दुनिया की जो मेन मेन फैसिलिटीज है वो इसके पीछे पड़ी है। सो दिस मेक आउट ऑफ होल बुक एंड मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया एंड आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर सेकेंड एंड थर्ड बुक टू अराइव, ताकि मैं आगे की और चीजें जान सकूं। सो इसमें 2 चिरंजीवी, दैट इज परशुराम एंड अश्वत्थामा भी हैं, सो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस वन आउट if you like Shiva trilogy or if you are interested in mythology kind of book. Read has to be this one, Verity by Colin Hoover. इसके बारे में भी मैं शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ and I am still debating on the fact that I am team manuscript or team लेटर। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, वो अगर आप इस किताब को पढ़ोगे या उस शॉर्ट को जाके देखोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। सो डू डेफिनेटली चेक आउट दैट शॉर्ट टू नो व्हाई आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट which team I'm on, team manuscript, getting letter. So I'm on and on romance और fantasy reader, but last year से मैंने thriller को भी explore करना शुरू किया and the first book that I picked up was by The Heartbreak Club by Navneel Chakravarti, and Navneel Chakravarti is very celebrated in this genre as I got to know. So जब मैंने उनकी ये बुक पढ़ी, I was definitely waiting for the second one, and जैसे ही second one release हुई, I pre-ordered it. I got to know about the twist at the end. I was flabbergasted. मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है। इट्स अ डुओलॉजी ऑब्वियसली एंड अ मर्डर मिस्ट्री। किशा और उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है एंड किशा स्टेज बैक इन द यूएसए विद हर मदर, एंड जो उसकी बहन है, बड़ी बहन अन्वेषा, वो अपने फादर के साथ इंडिया शिफ्ट हो जाती है एंड देन शी गोज मिसिंग फ्रॉम द स्कूल एंड किशा टू गेट टू नो अबाउट हर सिस्टर केम इन द स्कूल 6 महीने के लिए एज एक्सचेंज स्टूडेंट, एंड वो 6 महीने के लिए स्कूल में आती है एंड देन शी स्टार्टेड अनकवरिंग द मिस्ट्री बिहाइंड हर सिस्टर डिसअपेरेंस। और तब उसे एक क्लब के बारे में पता चलता है, दैट इज हार्ट ब्रेक क्लब, जो साल एक बंदे को चूज करते हैं एंड अगर वो उस क्लब में आ जाता है तो उसके साथ मिलकर दूसरे लोगों को टॉर्चर करते हैं, अगर वो नहीं आता तो पहले उसको टॉर्चर बहुत किया जाता है। एंड हाउ हर सिस्टर इज कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस, हाउ हर बॉयफ्रेंड जो अब यहाँ के बना है इज कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस, दिस इज द होल प्लॉट। और मतलब आप जब आप पढ़ रहे होगे ना, आपको हर बंदे पे शक जाएगा, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसपे आपको शक ना हो, पर जिस बंदे पे आपको शक करना चाहिए आपका शक ना उसी बंदे पे नहीं जाएगा। So that is one of the masterstroke by Navneel Chakravarti for this one at least. So if you are looking for thriller, मतलब no, I am somebody जिसने अभी इस genre को पढ़ना शुरू किया है, but still I will say that go definitely check out this duology by Navneel Chakravarti. Last book that I've read is better than the movies. ये इसका मैंने इतने सारे रील्स देखे थे ना इंस्टाग्राम पे that I have to buy this one. And जब मैंने पढ़ा इस किताब को तो मुझे समझ में आया why this one is so famous, because it banks on नॉस्टैल्जिया। अगर आपको 2003-2004 की मूवीज पसंद है, जैसे कि सिंड्रेला स्टोरी है और प्रिंसेस डायरी है एंड हाई स्कूल म्यूजिकल है, अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद थी तो दिस बुक विल गिव यू डेफिनेटली दोज रोम कॉम नॉस्टैल्जिया। सो फॉर दैट आई अंडरस्टैंड दिस कि वाई दिस बुक इज सो फेमस एंड वाई इसका सेकंड पार्ट इज सो फेमस। मैंने सेकंड पार्ट अभी तक नहीं पढ़ा है, आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड इट, वो जैसी आएगी मैं पढ़ के आपको डेफिनेटली बताऊंगी। बट तब तक के लिए अगर कोई मुझसे ये पूछता है that should we give it a try to this one, of course, if you like that kind of stories. With this we come to an end of this video. Do like, share and subscribe अगर आपको पसंद आई हो, and comment अगर आपकी कोई और recommendation हो वीडियोस के regarding them. तब तक के लिए I take my leave.